हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्यामलाल पुटेला। तुम्हारा फिजिक्स का जो न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे। पहले हमने गूगल मीट पे, वेबएक्स पे क्लासेस मीट करने की कोशिश किया, परंतु समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इंटरनेट की फैसिलिटी को देखते हुए हम लोग उसको आज एक नए माध्यम से ये आपकी यूट्यूब लिंक बना के लेक्चर का भेजने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब भी तुम्हें कन्वीनियंट टाइम मिले, नेट अवेलेबल रहे, तो आप इसको लर्न कर सकें, पढ़ सकें और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग एग्ज़ाम टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना जो पेंडिंग लेक्चर है इस पेपर 1 का न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस in which the nuclear reaction proceeds in a controlled manner. The energy is released at a given rate. This energy released can be used for constructive purposes. न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बेसिक जो मैकेनिज्म है बेटा, वो न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन आप लोग पहले पढ़ चुके हो। रिएक्शन के अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यूरेनियम 235 का हम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एनर्जी को अगर हम कंट्रोल्ड तरीके से चैनलाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो एनर्जी हमारे पीसफुल पर्पज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और टरबाइन्स को चलाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, 2 तरह के रिएक्टर्स होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। दोनों के नाम से आपको दिख रहा है, क्लियर हो रहा है कि फिशन रिएक्टर के अंदर हम न्यूक्लियर फिशन करवाएंगे। फिशन मैकेनिज्म क्या है? जिसमें किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर हम न्यूट्रॉन्स का बम्बार्ड करते हैं और वो 2 लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, साथ में न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हमने एक कंट्रोल्ड तरीके से यूज करना है। मैं तुम्हारे को एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारे सबके घरों में एलपीजी का सिलेंडर आता है। हम रेगुलेटर की हेल्प से डबल रेगुलेटर लगाते हैं। एक हमारे उस सिलेंडर के ऊपर है, एक आगे आपके किचन के अंदर है, बर्नर के पास है। आप कंट्रोल्ड तरीके से गैस को जला के उस एलपीजी को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना यूज करते हैं। ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है एलपीजी का कंबस्टन। अगर यही हम अनकंट्रोल्ड कर दें आपका, तो दैट विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन अनकंट्रोल्ड। तो ऐसे ही आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को हम कंट्रोल्ड मैनर में करवाएंगे। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर क्या है बेटा? स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर, इट इज ए डिवाइस इन विच द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए कंट्रोल्ड मैनर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम आमतौर पे यूज करते हैं, 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन, 0N1 लिखा है मैंने, ये चार्ज के लिए लिखते हैं। तो ये इसके 2 जो कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं, 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो ये एक्चुअल में ये कॉमन एग्जांपल हैं, 56 बेरियम और 36 क्रिप्टॉन। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कुछ और भी कंपोनेंट्स बन सकते हैं स्टूडेंट्स। जरूरी नहीं कि बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनेंगे, परंतु हम लोग मोस्ट कॉमनली ये लिखते हैं 3 न्यूट्रॉन प्लस क्यू। इट इज एनर्जी, क्यू स्टैंड्स फॉर एनर्जी। बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी, मास नंबर के हिसाब से भी। और इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ 200 MeV पर फिशन इज लिबरेटेड। एक यूरेनियम 235 का फिशन होगा तो 200 MeV। अगर बहुत सारे फिशन होंगे तो एनर्जी उतने गुना एनॉर्मस हो जाएगी। और अगर ये एनर्जी एक लिमिट से ज्यादा प्रोड्यूस हो गई तो दैट इज एक्सप्लोजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हमारा ये जो पर्पज है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन प्राप्त करने का, वो पर्पज
डिफीट हो जाएगा। तो हमें उस बात को बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ हमें बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन करना है। तो हम पहले न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर की बात करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की बात करेंगे। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर के एसेंशियल पार्ट्स, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ ए रिएक्टर। तो इसके जो एसेंशियल पार्ट्स हैं, सबसे पहले दैट इज फ्यूल। फ्यूल क्या है? अब जैसे अपन घर में कुकिंग करते हैं तो फ्यूल अपना क्या है? एलपीजी। पुराने टाइम में केरोसिन ऑयल आते थे, उससे पहले सिंपल जो है ट्री वुड जो थी, लकड़ी थी, उससे लोग फ्यूल यूज करते थे। तो ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सबसे पहले फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या है? इट इज द मटेरियल विच कंटेन्स द फिसाइल आइसोटोप कॉमनली यूज्ड फ्यूल आर यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड प्लूटोनियम 241। ये आइसोटॉप्स हैं यूरेनियम के, 235, 238। ऐसे प्लूटोनियम के आइसोटॉप हैं 239, 241। आइसोटॉप का तुम्हें मालूम है, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर जिनका डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका फ्यूल हो गया। फ्यूल के बाद मॉडरेटर। मॉडरेटर वो डिवाइस है which slow down the speed of neutrons so that they can be captured by fuel atoms and trigger a fission reaction. Moderator। तो जैसे मैंने पीछे रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन लिखा था 92 यूरेनियम 235 वाला, तो इसमें 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इन न्यूट्रॉन्स की सफिशिएंट एनर्जी होती है और वो एनर्जी के कारण यहां से सिस्टम में से एस्केप कर सकते हैं, परंतु हमें उनको सिस्टम के अंदर रखना है। कुछ को स्लो डाउन भी करना है, कुछ को एब्जॉर्ब भी करना है, ताकि हमारी सस्टेन्ड क्या प्रोसेस होता है? जो कंटिन्यूअसली गोइंग प्रोसेस होता है, सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन हमारी चलती रहे। तो इसके लिए हम मॉडरेटर यूज करेंगे। तो द मॉडरेटर स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स सो दैट दे कैन बी कैप्चर्ड बाय फ्यूल एटम्स एंड ट्रिगर ए फिशन रिएक्शन। अब इसमें अगर मैं यूरेनियम 235 का आपके आगे एग्जाम्पल रखूं, तो इसमें थर्मल न्यूट्रॉन हम यूज करते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन वो हैं जिनका एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन जनरल द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन ए फिशन रिएक्शन होता है पीछे, जैसे यूरेनियम का एग्जाम्पल लिया, आर फास्ट एंड हेंस देयर टाइम ऑफ इंटरेक्शन इज स्मॉल। टाइम ऑफ इंटरेक्शन इज स्मॉल, तो दीज न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन to thermal energy level value that is 1/40 electron volt। तो जहां एक बीच में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपका बनता है, what are thermal neutrons? तो thermal neutrons are those neutrons which have energy 1/40 electron volt और 0.025 electron volt। ये thermal neutron they are most suitable for creating fission of 92 uranium 235, क्योंकि इससे टाइम ऑफ इंटरेक्शन इन न्यूट्रॉन्स का विद द फ्यूल मटेरियल, फ्यूल क्या था इसमें? 92 यूरेनियम 235। तो फ्यूल मटेरियल के साथ टाइम ऑफ इंटरेक्शन प्रॉपर हो जाता है। तो कौन कौन से यूज कर सकते हैं मॉडरेटर? कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर आर, नंबर 1 हैवी वाटर D2O, सेकंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन के 2 आइसोटॉप हैं, ग्रेफाइट और आपका डायमंड। तो ये कार्बन भी यूज हो सकता है, परंतु ग्रेफाइट यूज किया जाता है। तीसरा आपका बेरिलियम एंड इट्स ऑक्साइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉडरेटर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? कोई भी मटेरियल उठा के हम मॉडरेटर नहीं यूज कर सकते। हम कुछ एक बड़ी क्रिटिकल स्टेज में जाना है कि हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल्ड तरीके से चलती रहे, अनकंट्रोल्ड ना बने, और जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूट्रॉन भी आपके स्लो डाउन होते रहें, ताकि उनकी एनर्जी इस रेंज में रहे 1/40 EV में, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन को चलाए रखें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉडरेटर, इट शुड हैव स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन्स। एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का जो रेट है उसको हम किसकी टर्म में मेजर करते हैं? एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फैक्टर, सिग्मा।
इसके यूनिट होते हैं बार्न बेटा। 1 बार्न इज 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इट शुड हैव स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन। सेकंड, इट शुड हैव हाई स्लोइंग डाउन पावर फॉर न्यूट्रॉन। अगर ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन नहीं कर पाएगा तो जो यूरेनियम के साथ फिशन में जो 3 न्यूट्रॉन हुए, तीनों ही उसकी रिएक्टर की असेंबली में से एस्केप कर जाएंगे, और वो अगर एस्केप कर गए तो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब नोट क्या है इसमें विशेष, आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं ना तुम्हारे साथ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें बेसिक फिजिक्स के फिनोमिनाज लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए हम जिसके साथ न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर सकें। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अब 2 तरह के कोलिजन तुमने पढ़े हुए हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर एक पार्टिकल दूसरे को अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है तो ये हमारा इलास्टिक कोलिजन का प्रिंसिपल है कि उनके मास जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए। इस बात को लिखा हुआ है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इन एन इलास्टिक कोलिजन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन मास ऑब्लिक साइज ऑफ मॉडरेटर एटम्स इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के साथ मास या साइज किसका कंपेयर होगा? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन कहां से, क्या रिच सोर्स है हमारा? हैवी वाटर। सी वाटर जो है उसमें कुछ परसेंटेज हैवी वाटर की है जो हम यूज करेंगे। तो ऑर्डिनरी वाटर विद हाईएस्ट स्लोइंग डाउन पावर फॉर न्यूट्रॉन कैन बी बेस्ट मॉडरेटर, बट इट हैज ए ड्रॉबैक ऑफ हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। अगर वो सारे ही न्यूट्रॉन जो 3, मैं एक एग्जांपल उठाता हूं यूरेनियम का, अगर तीनों न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए तो फिर आप न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन्ड तरीके से नहीं चलेगी। तुम लोग कैसे, मैं बार बार उसी का एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल लेता हूं, कंटिन्यूअस सप्लाई आनी चाहिए, रेगुलेटेड तरीके से आनी चाहिए, अनकंट्रोल्ड भी नहीं आनी चाहिए, बीच में ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके अगर सारे न्यूट्रॉन ही एब्जॉर्ब हो गए तो न्यूक्लियर रिएक्शन रुक जाएगा, तो रिएक्टर नहीं काम करेगा। रिएक्टर से हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऑर्डिनरी वाटर क्योंकि ज्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर जाता है तो मुश्किल आता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करवाने का। फिर हम किसको लेते हैं? हैवी वाटर, डिटोरियम ऑक्साइड। अब इसको सी वाटर में से सेपरेट करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, लेटेस्ट टेक्निक चाहिए, परंतु इसका बेनिफिट क्या है? इट हैज स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के लिए एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन स्मॉल है और एज वेल एज हैज हाई स्लोइंग डाउन पावर, हेंस इट एक्ट्स एज ए बेस्ट मॉडरेटर। ये स्लो डाउन करने की पावर भी अच्छी है और एब्जॉर्ब भी कम करता है, तो इसलिए हमारा बेस्ट। तो मैं तुम्हारे एक सीक्रेट बताता हूं, जब भी कोई कंट्री इस एटम बम की तरफ जाता है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? वो हैवी वाटर सी से उसको स्टोर करना, उसमें से हैवी वाटर को छांटना, सेपरेट करना, वो टेक्नोलॉजी होती है, वो शुरू कर देता है। तीसरा कंपोनेंट है आपका रिफ्लेक्टर्स। टू अवॉइड फास्ट न्यूट्रॉन्स टू एस्केप फ्रॉम द रिएक्टर असेंबली, a material with high scattering properties and low absorption cross section are required as reflector। तो रिफ्लेक्टर क्या करेंगे? जो न्यूट्रॉन्स बाहर जा रहे थे, एस्केप करके जा रहे थे, उनको अंदर ही असेंबली के अंदर रखेंगे। और द बेस्ट सुटेबल मटेरियल्स आर थोरियम, यूरेनियम 238 एंड निकल। ये हमारे रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। जैसे लाइट में तुम लोग रिफ्लेक्शन करते हो, तो अगर हमारा रूम का साइडें वाइट वाश्ड हैं, प्रॉपर हैं, वाइट कलर, तो उसकी लाइट जो है अच्छी बनती है, क्योंकि वो जो दीवारें हैं आपकी, वॉल्स ऑफ द रूम हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। परंतु अगर वो वॉल्स रफ हैं, प्रॉपर उसका वाइट वॉश नहीं है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। तो आपका लाइट की, चाहे तुम्हारा सोर्स काम कर रहा है, सोर्स लाइट दे रहा है, परंतु वो लाइट हमारी सूटेबल पर्पज के लिए नहीं हो पा रही। तो इसी तरह हमारा रिफ्लेक्टर क्या करेगा? न्यूट्रॉन्स को एस्केप होने से, गायब होने से बचाएगा, ताकि कंट्रोल्ड तरीके से न्यूट्रॉन जो है आपकी रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके। फोर्थ पार्ट इसका बेटा, रिएक्टर कूलेंट। अब मैंने तो एक यूरेनियम 235 का एग्जाम्पल दिया था, उसमें
200 MeV एनर्जी रिलीज बताई थी। परंतु अगर हम ये जो प्रोसेस होता है विद इन माइक्रो सेकेंड हो जाता है 10⁻⁻⁶ सेकेंड में। तो अगर 1 सेकेंड में ऐसे अगर 10⁶ फिशन हो गए और आपकी 200 MeV गुना 10⁶ करोगे तो ह्यूज अमाउंट, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। आप लोग सब व्हीकल वगैरह चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो साथ में कूलेंट डाला होता है कि जैसे जैसे अंदर गर्मी बढ़े तो वो कूलेंट उस हीट को एक्सचेंज करता रहे। तो ऐसे ही रिएक्टर के अंदर भी हमें कूलेंट यूज करने पड़ते हैं, रिएक्टर कूलेंट। द पर्पज ऑफ द कूलेंट इज टू रिमूव टेक away the heat generated due to fission of uranium-235. An ideal coolant should have low vapor pressure at the operating temperature and should not react chemically with any substance coming in contact with it. तो ये केमिकली रिएक्ट ही कर गया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। कूलेंट ऐसा यूज करना है जैसे हम गाड़ी के अंदर कंटेनर में डालते हैं, किसी प्लास्टिक के या लोहे के कैन में डालें और वो कंटेनर को ही खराब कर दे तो दैट इज नॉट सूटेबल। तो हमारा कूलेंट जो है केमिकली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। जिस बोथ वाटर एंड हैवी वाटर आर गुड कूलेंट्स इन रिएक्टर्स ऑपरेटिंग एट लो टेम्परेचर। ये आगे मैं क्लासिफिकेशन भी करवाऊंगा, लो टेम्परेचर वाले, हाई टेम्परेचर वाले, स्लो ब्रीडर, फास्ट ब्रीडर, ये सारी हम आगे आगे स्टेप में पढ़ेंगे। तो जिनमें टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर भी आपका 10⁶ डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिसमें टेम्परेचर काफी हाई रहता है, इससे भी ऊपर रहता है 10⁶, तो वो आपके हाई टेम्परेचर हो जाएंगे। तो लो टेम्परेचर में आपका ये यूज हो सकता है हैवी वाटर। बट फॉर रिएक्टर्स विच ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर लिक्विड सोडियम आल्सो एक्ट्स एज कूलेंट। अब रिएक्शन का कंट्रोल रोड्स, जो 5वां एसेंशियल पार्ट है इसका, कंट्रोल रोड्स है। तो कंट्रोल रोड्स क्या करेंगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उसको कंट्रोल करेंगी। तो दीज आर क्या है ये कंट्रोल रोड? कैडमियम रोड्स विच मेंटेन्स द सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन। सेल्फ सस्टेनिंग जो कंटिन्यूस चलती है उसको हम सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो दीज रोड्स हैव गुड एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन्स एंड कैन बी मूव्ड इन और आउट फ्रॉम कोर ऑफ द रिएक्टर, जिनको हम रिएक्टर की कोर से इन या आउट कर सकें। इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड शुड नॉट बिकम रेडियो एक्टिव एज ए रिजल्ट ऑफ कैप्चरिंग ऑफ न्यूट्रॉन। जब वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करे तो रेडियो एक्टिव ना बन जाए, क्योंकि रेडियो एक्टिव बनने से न्यूक्लियर हैजर्ड शुरू हो जाते हैं। जो सराउंडिंग एरिया में जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वहां पे वर्कर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिएक्टर के आसपास जो भी लोग उसको ऑपरेट करते हैं, तो उनके लिए वो हार्मफुल हो जाएंगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको खराब करेंगी। तो हमें ऐसा चीज को बचाना है। तो इन जनरल कैडमियम रोड्स ऑब्लिक बोरॉन रोड्स आर यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर रिएक्टर एंड एन alloy of silver with 15% indium and 5% cadmium has a higher melting point and larger neutron absorption cross section and acts as a control material. तो छठा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रिएक्टर शील्डिंग। शील्ड, हम किसी चीज से, सर्दी गर्मी से बचने के लिए हमारा घर का छत, हमारे घर की दीवारें, ये शील्ड का काम करती हैं। तो रिएक्टर शील्डिंग के अंदर द पर्पस ऑफ शील्ड इज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स ऑब्लिक गामा रेज which escape from the core of the reactor. Otherwise, these are harmful for the living organism surrounding the reactor. तो in general, आमतौर पे thick concrete walls of about 2 to 2.5 मीटर, बहुत मोटी, जितना अपने घरों का रूम की ब्रेड्थ है ना बेटा, उतनी मोटी दीवार बनाई जाती है। आमतौर पे अपने घरों के कमरे की जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर के करीब रहती है, परंतु यहां उतनी थिक कंक्रीट वॉल हम यूज करेंगे। तो इसका ब्लॉक डायग्राम रिएक्टर का मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस
रिएक्टर ब्लॉक डायग्राम के अंदर इसकी जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले ये आपका फिशन चैम्बर है। ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, जिसके अंदर ये आपका फिशनेबल मटेरियल यूरेनियम 235 वगैरह स्टोर किया जा सके। इस चैम्बर के अंदर हम कंट्रोल रोड ये शो कर रखी हैं। ये कंट्रोल रोड को मैकेनिकल तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम लोग इन और आउट मूव कर सकते हैं। स्पीड इसकी बढ़ाने के लिए, रिएक्शन का रेट को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कैडमियम रॉड्स को, कंट्रोल रॉड्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। इसके अंदर ये नीचे मॉडरेटर है, ये फ्यूल रॉड्स के बीच में मॉडरेटर जो इनको स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को। और फिर हमारा सर्कुलेशन में क्या चलता है, लिक्विड चलता है, कूलेंट चलता है जो हीट को एक्सचेंज करता है इस पानी के। अब ये वाटर है, इसमें से कंडक्टिंग पाइप गुजर रही है, ये जिग-जैग पैथ की पाइप गुजर रही है, पास कर रही है। तो जैसे ही बहुत ज्यादा हीट होगी वो हीट आपके वाटर को मिल जाएगी, वाटर स्टीम में चलेगा, रादर स्टीम भी सुपर हीटेड स्टीम बनेगा, सुपर हीटेड स्टीम। तो ये सुपर हीटेड स्टीम जब बनेगी तो इसको आगे हम टरबाइन को दे देंगे और टरबाइन चलेंगे तो ये जनरेटर वगैरह से, हम डायनमो वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यही हमारा पर्पस है कि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें विद द न्यूक्लियर रिएक्शन। और वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होना चाहिए, ताकि हम ह्यूज अमाउंट, और ये इस हीट को, ये स्टीम टरबाइन चल गए, यहाँ से टरबाइन से हम इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाते हैं। अब लॉन्ग रन में बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाना पॉसिबल नहीं है, ना हमारे पास इतना रिवर्स है, ना इतनी टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग इन रिएक्टर से इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि पावर का कंजम्पशन हमारा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पावर भी जनरेट करनी है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो हीट को हमने एक्सचेंज करना है। तो इसके अंदर आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम डिफरेंट वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले वो फ्यूल कैसा यूज करते हैं। अपन कहते हैं ना ये बंदा वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये हमारी डाइट है। तो ऐसे ही रिएक्टर की भी तो डाइट है ना, रिएक्टर के भी तो फ्यूल चाहिए ना। तो फ्यूल कैसा चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल। तो फ्यूल इसके दो तरीके से लेते हैं हम लोग, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस रिएक्टर आपके क्या हैं, जिसमें आपका इन दिस रिएक्टर फ्यूल एंड मॉडरेटर आर मिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन। फिर हिट्रोजेनियस रिएक्टर, द फ्यूल एलिमेंट्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, प्लेट्स और हॉलो सिलेंडर्स इन द रिएक्टर आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर लैटिस पैटर्न विद इन द मॉडरेटर। तो पहले होगी अपनी डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। तो सबसे पहले कोई आता है, हाँ भाई कैसा खाना लेगा, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। उसके बाद दूसरी कैटेगरी, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ फिशन कॉजिंग न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन जनरेट होंगे उनके कारण कैसी एनर्जी, कैसे न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। एक रिएक्टर है जो थर्मल रिएक्टर हैं, जिसमें न्यूट्रॉन वो चाहिए जिनकी एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत स्लो डाउन, उसके लिए हमें ये मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है। तो पहला हो गया थर्मल रिएक्टर, द रिएक्टर्स इन विच fission of the fuel occurs at energy of neutrons 1/40 eV, that is 0.025 eV. This is because proper interaction time is available to the neutrons with fuel of reactor. B आपका intermediate reactor, the energy of the neutron range between thermal energy and several thousand electron volts. तो ये आपके इंटरमीडिएट रिएक्टर हैं, तो यहां हमें मॉडरेटर कम वाला यूज कर सकते हैं। और तीसरा आपका फास्ट रिएक्टर, जिसमें न्यूट्रॉन ऐसे यूज होते हैं जैसे यूरेनियम के फिशन में 3 न्यूट्रॉन यूज हुए थे। तो न्यूट्रॉन्स विद एनर्जी ग्रेटर देन 10 keV आर यूज्ड टू कॉज द फिशन, दोज आर कॉल्ड फास्ट रिएक्टर। तो बेटे आई होप कि तुम लोगों को ये समझ आया होगा। नोट्स भी तुम्हारे पास आ गए, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना और अच्छे तरीके से तैयारी करना, ताकि तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर सके रिजल्ट में। बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग एग्जाम। थैंक यू।